हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं, आप भी चाहती हैं घर बैठे कुछ काम करना, या आप भी चाहती हैं कि आप भी कुछ पैसे अर्न कर सकें, अपने घर की मेल मेंबर की मदद कर सकें, या फिर अपने सपनों को पूरा कर सके, तो आप भी इस तरह के काम कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैं यहाँ शेयर करती हूँ। उसी तरह से आज भी एक बेहतरीन वाला बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद इस बिजनेस को करती हूँ और माता रानी की कृपा से अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जिनका कभी ना कभी कोई सपना था कुछ करने का, जैसे गवर्नमेंट जॉब पाने का, या फिर किसी तरीके से किसी भी विभाग में जॉब करने का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया है, और आज आप एक हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ होने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं भी कुछ कर पाती, काश मैं भी कुछ पैसे अर्न कर पाती, काश मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो एवरग्रीन बिजनेस है और हम महिलाओं की पहली पसंद है दोस्तों, जिसके बिना हमारा 16 श्रृंगार अधूरा है, और आजकल तो अनमैरिड लड़कियों की खास तौर पे पसंद बनती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चूड़ियों के व्यवसाय के बारे में, जो कि मैं खुद करती हूँ। फ्रेंड, मेरी भी खुद की एक कॉस्मेटिक शॉप है, जिसमें कॉस्मेटिक के सामान के साथ साथ बहुत अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास बैंगल कलेक्शन भी है, और जो कि भगवान की कृपा से अच्छे खासे तरीके से सेल भी हो जाता है। तो दोस्तों, आप किस सोच में बैठी हैं? अगर आप भी चाहती हैं अपना एक बैंगल स्टोर खोलना, अगर आप भी चाहती हैं कि आप कुछ कर सके, तो आप इस व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, कहां से शुरुआत करनी है, और कहां से लाएंगे सामान, कैसे इसकी सेल करेंगे और कैसे इसमें मुनाफा कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप भी बैंगल स्टोर खोलना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक चूड़ियों की एक ऐसी शॉप खोलें जिसमें हर वैरायटी की चूड़ी हर पर्सन के लिए मिल जाए, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं, यानी कि अपने गली से भी कर सकते हैं, और अच्छी खासी एक दुकान भी रेंट पे ले सकते हैं। अगर आपको दुकान रेंट पे लेनी है तो 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि अगर आप दुकान रेंट पे ले रहे हैं तो उसके लिए आप एक ऐसी जगह का चुनाव करिए जहां पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ या रश वाला एरिया है, जैसे चौराहे हैं, जैसे ऐसा एरिया है जहां लोगों का आना जाना है। साग सब्जी जहां मिलती है ना, ऐसी बहुत सारी मंडियां होती है ना, मंडी के अंदर नहीं, जो चौराहा है जहाँ सब्जी मिलती है, वहाँ आसपास जैसे महिलाओं का आवागमन है, कपड़े की शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप है, या फिर बहुत सारी वहाँ आसपास दुकानें हैं, इस तरह की जगह पे आप दुकान ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान ओपन करने के लिए अच्छी दुकान का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप घर के गली मोहल्ले से दुकान ओपन करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि उसके चलने की संभावना जो चौराहे पे दुकान है ना, उससे थोड़ी सी कम रहती है। चलती है लेकिन थोड़ा सा स्लो उसकी गति रहेगी। तो ये आप एकदम अपने माइंडसेट में करके दुकान ओपन करिएगा। जानते हैं कि कहां से लाएंगे हम इसका सामान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने होलसेल मार्केट से जाके इसका सामान परचेज कर सकते हो। हर तरीके की वैरायटी की आपको बैंगल्स रखनी होगी, जैसे आप रख सकते हैं प्लेन चूड़ियां, कांच की, वेलवेट की, मेटल की, चूड़ा, और बहुत ही अनगिनत डिजाइन के बैंगल्स, यानी कि कड़े का कलेक्शन, जिसमें कांच का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, सीप का भी हो सकता है। बहुत सारे अनगिनत प्रकार के ये बैंगल्स होते हैं। दोस्तों, प्लेन बैंगल्स और स्टोन बैंगल्स, मोती बैंगल्स, हर डिजाइन के अलग अलग प्रकार के ये बैंगल्स अवेलेबल रहते हैं। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि ये आपकी कैसी चॉइस है, साथ साथ आप कैसे कैसे बैंगल्स किस किस रेंज में अपने दुकान पे रखना चाहते हैं। मेरा कहना मानेंगे तो आप कम बजट से स्टार्टिंग करिएगा। जैसे आपका एरिया है, मतलब अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सामान रखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। केवल बैंगल्स की जो दुकान होती है वो अच्छी खासी तरीके से रन होती है। क्यों रन होती है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि दोस्तों केवल बैंगल्स की जो दुकान होती है वहाँ पास हर वैरायटी के बैंगल्स आपको अवेलेबल रहते हैं। तो
इससे अच्छा रहता है कि लोग क्या रहते हैं ना, जो सेट लगवाना है, साड़ियों का सेट लगवाना है, सूट का सेट लगवाना है, गाउन का सेट लोग लगवाते हैं, तो वो अधिकतर लोग आपके पास आएंगे। लहंगे का कलेक्शन है, जैसे जो लहंगे की वैरायटी के हिसाब से जो बैंगल्स होते हैं या दुल्हन सेट है, ये सारे प्रकार की चीज़ें आप अपनी दुकान पे रख सकते हो। और इसकी छोटी सी शुरुआत आप शुरू कर सकते हैं अपने होलसेल मार्केट से, वहाँ से सामान लाके। दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि जब हम दुकान ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सीधा बाहर जाके ही मार्केटिंग करनी है। बहुत अच्छा होगा अगर आप बाहर जा सकती हैं, लेकिन जब आप एकदम शुरुआत कर रहे हो ना, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो शुरुआती के महीने रहते हैं, जहां आपको देखना है कि हमारी दुकान कैसे रन करेगी, उसके हिसाब से आप जाके अपने होलसेल मार्केट से सामान लेके आइए। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि बहुत जगह की जो चूड़ियाँ मशहूर है, वहाँ से जाके आप चूड़ियों को परचेज कर सकते हो। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत ही बेस्ट रहती हैं, बहुत ही कम दाम में, बहुत ही चीप क्वालिटी में आपको ये मिल जाएंगे और आप इसको लाके अपने शहर में अच्छे खासे रेट में सेल कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ शहरों का चुनाव भी आप कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से इसमें मुनाफा भी पा सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कैसे इसकी सेल करनी है। दोस्तों सबसे पहले है कि आप तो इसकी शॉप ही ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है कि शॉप आपको कहाँ और कैसे ओपन करनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आप इसके लिए ऑनलाइन लाइव सेलिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चूड़ियों की वैरायटी बताइए, दिखाइए, चूड़ियों का सेट लगाइए, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आप इसकी सेल अच्छी खासी तरीके से कर सकते हो। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपकी चूड़ियों की सेलिंग करने का, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि कांच की चूड़ियों को सेल करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी पैकेजिंग वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं बाहर अगर आपको भेजना है ना, तो थोड़ा सा पैकेजिंग पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। बात रही मेटल वाली बैंगल्स की, तो उसको भी अच्छे तरीके से आप पैकेजिंग करके इसकी सेल कर सकते हो। मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों इसकी पैकेजिंग। जितना बेहतर तरीके से आप इसकी पैकेजिंग करोगे, उतना ही सेफली ये कस्टमर के पास पहुंच जाएगी। तो ऑनलाइन सेलिंग का जो तरीका है वो बहुत ही बेस्ट रहेगा अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो। तो यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाइए और यहाँ से लाइव करके आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हो और बहुत ही उम्दा प्रकार की चूड़ियों का सिलेक्शन करिएगा, उम्दा प्रकार की चूड़ियों का सेट बनाइएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। इससे आपको अच्छी तरीके से बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग वेबसाइट में अपनी चूड़ियों को सेल करके। दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से शॉपिंग वेबसाइट द्वारा अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, चाहे मीशो हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, या जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है जहाँ पे इस टाइप के सामान मिलते हैं। तो आप भी बढ़िया तरीके से इस तरह के बैंगल्स की सेलिंग कर सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से। बहुत बढ़िया है दोस्तों, मुनाफा भी है इसमें और आप देख सकते हैं कि चूड़ियों की सेल कैसे है। आपके शहर के अकॉर्डिंग, आपके मोहल्ले के अकॉर्डिंग आपकी चूड़ियों की सेल कैसे है, इसके साथ साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से सेल कर सकते हो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। चूड़ियों का व्यापार बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके मुनाफे की। फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप चूड़ियाँ कितने रुपए में लेके आ रहे हो। जैसे बहुत सारी चूड़ियाँ 30, 35, 34, 40 की खरीद की रहती हैं, वो यहाँ पर सेल होती हैं 60, 65, 70, 80, 110, 120। इसी के अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से आप जिस हिसाब से चूड़ियाँ लाते हो ना, उसके अकॉर्डिंग चूड़ियाँ सेल होती हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कैसे चूड़ियाँ ला रहे हो और कैसे इनकी सेल कर रहे हो, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। कंगन भी इसी प्रकार से होते हैं, 120, 110, 130 की खरीद वाले कंगन 250, 300, जो जैसा बेच ले। मेन ये है कि जो जैसा दुकानदार सेल कर ले, कुछ इस प्रकार से, इस तरह से आप इसके मुनाफे उठा सकते हैं। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि कैसे इसमें आपको मुनाफा होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, आप भी चाहती हैं कि कुछ काम करूँ, कुछ नाम करूँ, तो इस तरह का व्यवसाय आप कर सकती हैं। देखिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप जॉब में नहीं है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप काम नहीं कर रही हैं। आपका काम करना जरूरी है, काम वो कोई भी हो। और देखिए शुरुआत छोटे स्तर से करेंगे तभी तो हम बड़े स्तर तक पहुंचेंगे ना। तो चलिए पहली शुरुआत करते हैं। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, आप भी चाहती
चाहती हैं किसी प्रकार से काम करना, आप भी चाहती हैं कि आपका नाम हो, आपकी पहचान बने, तो इस तरह का व्यवसाय आप कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।